हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री जो है हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आता है ट्री आता है, उसके बाद आता है गॉन, उसके बाद आता है मेट्री। तो देखिए, ट्री का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स, गॉन का मतलब साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 3 साइड्स मेजरमेंट मतलब ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब है 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री 3 साइड ऑफ मेजरमेंट मतलब 3 साइड किस में होता है? तो 3 साइड एक ट्रायंगल में होता है, ट्रायंगल में होता है 3 साइड। लेकिन हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का रहता है, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का रहता है तो एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल देखिए क्या होता है। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। राइट ट्रायंगल बना दिए ABC, जिसमें बी लिए 90 डिग्री और सी है जो कि थीटा। अब देखिए, यहाँ पर बात आता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनस एंड कौन सा बेस होगा। तो देखिए, इसके लिए आराम सा ट्रिक है। जो थीटा जो एंगल रहता है उसके सामने वाला, जो उसके सामने वाला साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, जो सबसे लंबा साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। और जो साइड बच जाता है उसको कहते हैं बेस। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब बताइएगा इस ट्रायंगल में, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल EFG। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो 90 डिग्री तो पहले से है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? इसके सामने वाला साइड देखिए हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस ये वाला होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किए, जो थीटा इसको मान लिए, तो क्या बोले थे, थीटा के जो सामने वाला साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पर साइड हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया साइड वहाँ पर बेस हो गया। अब बोलिएगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर ये आ गया। हम यहाँ पर क्या बात बताएंगे, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो देखिए आगे है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में आता है 6 फंक्शन आता है। ट्रिगोनोमेट्री में हमारा 6 फंक्शन पढ़ने का है। तो पहला 3 फंक्शन लिखते हैं। पहला टर्म है साइन थीटा, दूसरा टर्म है कॉस थीटा, तीसरा टर्म आता है टेन थीटा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनाए थे वो ट्रायंगल को पहले बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC है, इसका देखिए, इसको माने थे हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहे हैं P से, और जो नीचे बचा हुआ था इसको डिनोट कर रहे हैं B से। देखिए, ट्रायंगल बना लिए, ABC ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे 3 टर्म्स का। तो पहला टर्म आ रहा है साइन थीटा, दूसरा टर्म कॉस थीटा और तीसरा टर्म टेन थीटा। देखिए, हम यहाँ पर फार्मूला देखेंगे एकाएक करके। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं P/H। अगर जो हम P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं, या फिर कुछ भी लिख रहे हैं बेस बाई हाइपोटेनस, अगर जो लिख रहे हैं बेस बाई हाइपोटेनस, या फिर B/P बेस बाई परपेंडिकुलर, ये सब जो है, ये सब जो लिखे हैं साइड बाई साइड, साइड का प्रोपोर्शनैलिटी लिखे हैं, इसका हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे। जैसे अगर जो बात करेंगे P/H तो इसका कुछ नेमिंग कर लेंगे। बात को यहाँ पर राम लिख दिए, इसको कुछ दिए श्याम लिख दिए। तो उसी तरह इसमें मैथ्स में दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्री में जो साइड का प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल राइट एंगल का, उसका प्रोपोर्शनैलिटी का कुछ नाम दिया हुआ है। जैसे कुछ पहला नाम आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, इसको माने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए, परपेंडिकुलर में साइड आ रहा है AB और हाइपोटेनस में आ रहा है AC। अब देखिए, AB/AC, यहाँ पर बात कर रहे थे परपेंडिकुलर P/H, तो हम यहाँ पर नाम दे दिए राम, लेकिन वही पूरा यूनिवर्स में, पूरा वर्ल्ड में नाम दिया गया है। पूरा वर्ल्ड में नाम जाना जाता है कि अगर जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा तो उसको कहते हैं साइन थीटा। उसी तरह से आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, इसको कहेंगे B/H। अब देखिए, यहाँ पर B जो होता साइड है वो है BC, और H जो साइड है AC है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। अब देखिए, यहाँ पर P है जो कि AB है और B है BC। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फार्मूला ये सब है। पहला टर्म आता है साइन थीटा, जिसका फार्मूला होता है P/H, और कॉस थीटा का होता है B/H,
टेन थीटा का होता है पी बाई बी। अब देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। यहाँ पर देखिए इजीली याद करने का तरीका क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों के नीचे में आ रहा है, बेस में आ रहा है हाइपोटेनस, और देखिए साइन थीटा का अब आ रहा होगा न्यूमिनेटर में परपेंडिकुलर आ रहा, और कॉस थीटा के न्यूमिनेटर में बेस आ रहा। यहाँ तक क्लियर होगा। और टेन थीटा का फार्मूला पी बाई बी आता है। अभी हम कुछ देर पहले बोले कि 6 टर्म होता है, लेकिन अभी हम 3 टर्म पढ़े हैं। देखिए 3 टर्म और क्या होता है, 3 टर्म दूसरा का नाम क्या है, उसमें पहला आता है कॉसेक थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा। देखिए शुरू में पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए ये जो याद करना है बहुत ईजी है। कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, कॉसेक थीटा किसका इन्वर्स है, साइन थीटा का इन्वर्स है। उसी तरह सेक थीटा किसका इन्वर्स है, कॉस थीटा का इन्वर्स है। उसी तरह कॉट थीटा किसका इन्वर्स है, टेन थीटा का इन्वर्स है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉसेक थीटा जब 1 बाई साइन थीटा हो रहा, तो ये वाला साइन थीटा क्या हो रहा, कॉसेक थीटा क्या हो रहा कि ये 1 बाई साइन थीटा हो रहा। तो ये जो फार्मूला होगा पी बाई एच, ये भी तो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में। यहाँ पर फॉर्मूला कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बाई पी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो सेक थीटा उसी तरह जब 1 बाई कॉस थीटा हो रहा, तो कॉस थीटा का भी यहाँ पर फार्मूला चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बाई एच बाई बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा भी तो टेन थीटा का इन्वर्स है। तो यहाँ पर पी बाई बी को इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी बाई पी। देखिए अब अगर जो हम याद कर लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला, तो हमारा ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आराम से हो जाएगा। देखिए अब कैसे हो जाएगा, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बाई पी। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का बी बाई एच, तो इसका इन्वर्स होगा एच बाई बी। टेन थीटा का होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा इसका इन्वर्स होता है, तो इसका पी बाई बी का इन्वर्स हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 फार्मूला बता दिए हैं। अभी आगे जाने के बाद बहुत सारा फार्मूला आता है। अभी देखिए आगे फार्मूला भी बताते हैं। उसके बाद आता है एक फार्मूला टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ेंगे तो अगला एक फार्मूला खुद से बनेगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो देखिए टेन का इन्वर्स क्या होता है, टेन का इन्वर्स कॉट थीटा होता है। अभी कुछ देर बताएं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा का इन्वर्स टेन थीटा है, तो टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा है, तो इसका फार्मूला भी इन्वर्स होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर टेन थीटा याद किए हैं तो हमारा कॉट थीटा हम आराम से याद हो गया होगा। अब यहाँ तक हम कितना अभी तक फार्मूला पढ़ चुके हैं। अभी तक उधर 6 फार्मूला पढ़े थे, इधर 2 फार्मूला हो गया। अभी तक हमने पढ़ लिया है 8 फार्मूला। देखिए यहाँ पर जोड़ते जाएगा 8 फार्मूला हो गया, आराम से तुरंत याद हो जाएगा। अब देखिए आगे का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब बोलिएगा फार्मूला कैसे आता है। जो देखिए अब कुछ देर पहले हम बताए थे टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, बताए थे टेन का इन्वर्स कॉट थीटा होता है। जब हम कॉट इधर डिवाइड में है, कॉट को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा बराबर 1। देखिए वही फार्मूला आया है। अब यहाँ पर जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हुआ तो 1 आया है। उसी तरह को साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर तो 1 होगा, क्योंकि साइन का कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, यही होता है। तो इसको इधर करेंगे, साइन थीटा को इधर करेंगे तो साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा 1। उसी तरह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर कितना फार्मूला होगा, 8 पहले पढ़ें, उसके बाद इधर 3 पढ़ें, 8 + 3 कितना हो गया, 11 फार्मूला याद हो गया, याद हो गया होगा, आराम से याद हो गया होगा। अब देखिए आगे का फार्मूला आता है, आगे फार्मूला देखेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे फार्मूला क्या है जो, उसके बाद आगे का फार्मूला आता है, एक आता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये फार्मूला आता है, देखिए फार्मूला को याद करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद एक फार्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक फार्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या पहला क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब देखिए यह फार्मूला क्या हो रहा है, साइन क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है।
बात वही ना हो रहा है। तो वही बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला था 1। जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमारा जो आएगा आउटपुट RHS में आएगा 1 आएगा। उसके बाद एक फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कितना फार्मूला पढ़ लिए, 3 फार्मूला और पढ़ लिए। 11 प्लस 3 कितना फार्मूला हो गया, 14 फार्मूला। ये देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर में 14 फार्मूला का यूज़ होगा। देखिए अब 14 फार्मूला को एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आराम से देखिएगा, जल्दी जल्दी में हम रिवाइज कराते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए शुरू में पहला टर्म पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसका इन्वर्स पढ़े थे, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टेन थीटा बराबर होता है, पढ़े थे अभी P/H और कॉस थीटा बराबर पढ़े थे B/H और टेन थीटा बराबर पढ़े थे P/B। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी पढ़े थे कुछ देर पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस और टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह साइन का इन्वर्स होगा कॉसेक थीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा H बाई हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, नहीं बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा का हो रहा था, इसका इन्वर्स करेंगे तो हाइपोटेनस बाई बेस होगा और इसका इन्वर्स करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस का तो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 फार्मूला हो गया। अभी इसको ऐड करते जाएगा 6 प्लस। अब देखिए यहाँ पर बताए हैं टेन थीटा का फार्मूला बताएं। टेन थीटा का फार्मूला था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर हो रहा है टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉस थीटा होता है। टेन का इन्वर्स कॉट थीटा होता है, राइट। अब कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स हो रहा था, फार्मूला भी तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला इन्वर्स होने के बाद हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ें एक फार्मूला याद हो रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला पढ़े एक फार्मूला याद हो रहा है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का यही खासियत है कि जब हम एक फार्मूला को याद करते हैं तो हमारा दूसरा फार्मूला खुद से याद होता है। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा का फार्मूला हुआ साइन बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए फार्मूला जोड़िए, इधर 6 हुआ था इधर 2, 6 प्लस 2, अभी प्लस और करिए। उसके बाद बताए थे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है, ये होता है। तो क्या करेंगे कॉट थीटा और टेन थीटा डिवाइड में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर 3 फार्मूला और पढ़ लिए, अब कितना हुआ 6 पहले से 2 और पढ़े थे, अब 3 और पढ़ लिए, अभी प्लस और करिएगा। उसके बाद देखिए फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। इधर एक फार्मूला हुआ, फिर उसके बाद बताएं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर 3 फार्मूला और हो गया, प्लस 3 करिए। अब जोड़िए कितना हो 6 2 8, 8 3 11 और 3 14 फार्मूला पढ़ लिए। फर्स्ट चैप्टर में ही 14 फार्मूला पढ़ना है। इसके ऊपर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, उसके बाद होमवर्क में देंगे कुछ होमवर्क, उसके बाद बना के लाइएगा। देखिए पहले कुछ प्रॉब्लम करवाते हैं। एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दे दिया। उसके बाद पूछता है फाइंड ऑल टी रेशियोज। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, साइन थीटा बराबर होता है √3/2। उसके बाद पूछता है ऑल टी रेशियोज। टी रेशियो का मतलब होता है जो शुरू में बताए थे 6 टर्म, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा और टेन का इन्वर्स कॉट थीटा। तो ये हमारा 6 टर्म जो होता है उसी को कहते हैं टी रेशियोज। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। उसके बाद पूछता है क्या क्या पूछ रहा है, देखिए कॉस थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा पूछ रहा है, उसके बाद कॉट थीटा। 6 होता है, इसमें 1 दिया हुआ है। अब देखिए अब हम आराम से निकालेंगे। साइन थीटा दिया हुआ है √3/2। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, राइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर लेंगे साइड A B C
और इसको मानेंगे 90 डिग्री और इसको मानेंगे थीटा, तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए साइन थीटा में दिया हुआ पी में क्या वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू √3 दिया हुआ है, √3 वैल्यू दिया हुआ है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, √3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 2। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर जब करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूला से हम कोई भी चीज़, अगर जो हाइपोटेनस 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा उसके बाद एक चीज़ पूछेगा, अगर जो हाइपोटेनस दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बेस पूछेगा, उसी तरह अगर जो बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइपोटेनस पूछेगा। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनस दिया हुआ तो हमको बेस पूछ रहा है। यहाँ पर फार्मूला लाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या दिया हुआ है, एच 2 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर 3 को ले जाएंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 1 आया तब b बराबर √1, √1 का वैल्यू आएगा 1। अब देखिए p दिया हुआ √3, b हम निकाल के लाए हैं 1, अब h आ गया 2। अब देखिए कोई भी जो रेशियो होगा इजीली से निकल जाएगा। अब देखिए आता है cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। अब देखिए हमारा बेस निकल गया है 1, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 2, इसका वैल्यू आ गया 1/2। अब देखिए tan थीटा निकालना है, tan थीटा का फॉर्मूला था p/b। अब देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3, अब बेस कितना दिया हुआ है, बेस 1 है, इसका वैल्यू आ जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके आगे देखिएगा, कॉसेक थीटा को निकालना नहीं पड़ेगा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का इन्वर्स, √3/2 का इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेक थीटा उसी तरह कॉस थीटा का इन्वर्स है, तो कॉस थीटा को 1/2 आया तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो वैल्यू आया था कॉट tan थीटा का √3 तो इसका हो जाएगा 1/√3। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम क्वेश्चन कराएं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बोलिएगा तो हम क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको कराते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a² - b² बाई a² प्लस b²। उसके बाद पूछता है फाइंड ऑल टी रेशियोज। इसमें भी पूछ रहा टी रेशियोज हमको निकालना है, जितना टी रेशियो होता है टी रेशियो निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, सही है। यहाँ पर मान लिए थीटा, ट्रायंगल ABC यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए हमारा दिया हुआ साइन थीटा का वैल्यू, उसके बाद पूछता है टी रेशियो, मतलब पूछता है कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, उसके बाद पूछ रहा है कॉसेक थीटा का वैल्यू, उसके बाद सेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। देखिए अब निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a² - b² बाई a² प्लस b², मतलब कि p/h इसका फार्मूला था। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, a² - b², इसके बराबर दिया हुआ है a² - b²। हाइपोटेनस देखिए, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है a² प्लस b², हाइपोटेनस a² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। जब हमारा क्या बोले थे, जब दो कोई भी दिया हुआ रहेगा, अगर जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ तो बेस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ तो बेस नहीं निकल जाएगा। h² बराबर होता है p² प्लस b²। h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है a² प्लस b² का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद a² माइनस b² का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस b²। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो ये फार्मूला रहा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा कैसे, देखिए यहाँ पर a को मान लीजिए a² और b को मानिए b², फिर उसका होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर फार्मूला आएगा
a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b², यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू करिएगा, फिर a² प्लस b² माइनस a⁴ आएगा b⁴ माइनस 2a² b²। उसके बाद हमारा दिया हुआ है ये बेस का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगर जो इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में साइन चेंज रहता तो वो कट जाता है। a⁴ b⁴ b⁴ कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 2a² b² इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 2a² b² बराबर बेस का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2a² प्लस 2a² क्या आ जाएगा 4a² आ गया, 4a² b² बराबर बेस का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a² b² बराबर बेस। अब 4 निकलेगा बाहर तो 2a² निकलेगा a, अब b² निकलेगा b, बेस बराबर कितना आ गया 2ab आ गया। अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर आ गया a² माइनस b² और हाइपोटेनस a² प्लस b² और हमारा बेस आ गया 2ab। अब यहाँ तक आ गया। अब देखिए कोई भी रेशियो आराम से निकालेंगे। cos थीटा क्या फार्मूला होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना आ गया, बेस आ गया 2ab और हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस दिया हुआ था a² प्लस b। देखिए अब tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है a² माइनस b² और बेस अभी हम निकाल के लाए हैं 2ab। बेस यहाँ पर पुट कर देते हैं 2ab। उसके बाद साइन कॉस tan का वैल्यू निकाल लें। उसके बाद देखिए साइन का इन्वर्स होता है cosec थीटा, तो वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्स होने के बाद a² प्लस b² बाई a² माइनस b² हो जाएगा। और cos का इन्वर्स होता है sec थीटा, तो इसका वैल्यू इन्वर्स a² प्लस b² बाई 2ab। tan का इन्वर्स होता है cot, तो यहाँ पर भी इसका भी वैल्यू इन्वर्स होगा, तो 2ab बाई a² माइनस b² हो जाएगा। लिख देते हैं 2ab बाई a² माइनस b²। आई होप यहाँ तक सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में PDF दिया होगा, PDF को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।